हेलो दोस्तों। तो मैं हूं विशाल, तुम्हारा फिल्मी दोस्त। तो जैसा कि तुमने वीडियो के थंबनेल में देख लिया है, तो आज की इस वीडियो में बॉलीवुड की ऐसी कॉमेडी मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो मूवीज़ रियल में कॉमेडी मूवीज़ थी, लेकिन रिलीज़ के वक्त उन मूवीज़ को उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल पाया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ लोगों ने इन मूवीज़ को देखा तो इन मूवीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर जो मूवी है उसका नाम है वेलकम टू कराची। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी दो बेवकूफ़ बंदों को फॉलो करती है, जिसमें अरशद वारसी है और जैकी भगनानी है। तो अरशद वारसी का कैरेक्टर इसमें एक्स नेवी ऑफिसर का होता है, जिसको उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से नेवी से निकाल दिया गया होता है। और दूसरा जैकी भगनानी का कैरेक्टर होता है जो यूएस जाना चाहता है, लेकिन जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो वो मल्टीपल टाइम फेल होता है। तो इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो ऐसे में ये फैसला लेते हैं एक यॉट को ख़रीदने का। और एक दिन जब ये दोनों उस यॉट पर रात भर पार्टी कर रहे होते हैं तो इनकी आंख पाकिस्तान के कराची के बीच में खुलती है। अब ये दोनों बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और अब ये दोनों पाकिस्तान से भागकर इंडिया आना चाहते हैं। और मूवी की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है और इस जर्नी के दौरान ऐसी ऐसी कॉमेडी की सिचुएशन पैदा होती है जिसको देखकर तुमको हंसी आएगी। तो ये मूवी वन टाइम वॉच मूवी है, तो एक बार तुम इस मूवी को जरूर देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है मोती चूर चकनाचूर। तो इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी लीड रोल में है, जिसमें नवाजुद्दीन का कैरेक्टर 36 साल का एक आदमी है जिसकी शादी नहीं हो रही है। तो नवाजुद्दीन का कैरेक्टर दुबई में एक कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया जाता है और वो घर वापस आता है। लेकिन घर वालों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आतिया शेट्टी का कैरेक्टर ऐसा है जो कि शादी करने के लिए एक फॉरेन जाने वाले लड़के को ढूंढ रही है और उसकी शादी बार बार रिजेक्ट हो रही है। उसे फॉरेन ले जाने वाला लड़का कोई भी नहीं मिल रहा है। फिर उसकी नज़र पड़ती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर पर। नवाजुद्दीन और आतिया शेट्टी का कैरेक्टर एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और ये दोनों अचानक एक दिन शादी कर लेते हैं, जिससे दोनों के घर वालों में एक बवाल पैदा हो जाता है, जिसके चलते पूरी मूवी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है जिसमें कॉमेडी भर भर के दिखाई देती है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि लोगों ने इन मूवीज़ को क्यों नहीं देखा है। ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है गुलाबो सिताबो। तो इस मूवी में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना लीड रोल में है। तो मूवी की स्टोरी में फातिमा महल नाम की एक हवेली है जिसके ओनर है अमिताभ बच्चन और किराएदार है आयुष्मान खुराना। तो मूवी की स्टोरी में होता यह है कि आयुष्मान खुराना जो कि अमिताभ बच्चन के किराएदार हैं वो रेंट नहीं दे रहे हैं टाइम पे। तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर आयुष्मान के कैरेक्टर को हवेली से निकालना चाहता है और दूसरी तरफ आयुष्मान का कैरेक्टर हवेली से जाना ही नहीं चाहता, वो इसी हवेली में रहने पर अड़ा हुआ है। तो आयुष्मान के कैरेक्टर से तंग आकर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हवेली को बेचने के लिए निकल पड़ता है, जिसके चलते ये हवेली बेच पाएगा या नहीं उसको देखने के लिए तुमको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है जिसको देखने में बहुत मज़ा आता है। इन मूवीज़ की तो किस्मत ही ख़राब थी जब ये मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, क्योंकि ऑडियंस ने उस वक्त इनको पसंद नहीं किया था। ये मूवी तुमको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है रूही। तो रूही मूवी स्त्री मूवी की तरह एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जानवी कपूर लीड रोल में है। तो मूवी की स्टोरी में दो दोस्त राजकुमार राव और वरुण शर्मा होते हैं जो जानवी कपूर के कैरेक्टर को किडनैप करते हैं, क्योंकि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि एक लड़की को किडनैप करना है और उसकी शादी जबरदस्ती एक लड़के से करवानी है। लेकिन जिस लड़के से जानवी कपूर की शादी करवानी थी उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से इनको ऑर्डर मिलता है कि तुम इस लड़की को कुछ दिनों तक अपने पास रखो। लेकिन जब ये दोनों इस लड़की को अपने साथ रखते हैं तो इन दोनों को पता चलता है कि इस लड़की के अंदर एक भयानक आत्मा है। पर इस मूवी की कॉमेडी तुमको जरूर हंसाएगी। तो ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट की नंबर 6 मूवी की तरफ, जिसका नाम है चॉपस्टिक्स। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी में एक लड़की होती है जो कि एक ट्रैवल एजेंसी में ट्रांसलेटर का काम करती है, जो कि एक दिन एक कार खरीदती है और नई कार खरीदते ही उसकी कार चोरी हो जाती है और उसे पता भी चल जाता है कि उसकी कार किसने चोरी की है। लेकिन वो उस कार को अपने तरीके से वापस नहीं ले पाती, न ही पुलिस उसकी कार ढूंढने में उसकी मदद करती है। फिर उसे पता चलता है एक बंदे के बारे में जो कि अभय देओल का कैरेक्टर होता है, जो उसकी कार ढूंढने के लिए मान जाता है, क्योंकि ये कार शहर के एक बड़े डॉन के पास होती है जिसका कैरेक्टर विजय राज ने प्ले किया है। और विजय राज की कॉमेडी को तो तुम जानते ही हो। तो ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है डार्लिंग्स। ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो मूवी में भद्रू और हमजा दो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हमजा भद्रू को रोज आकर शाम को मारता है, जिस वजह से ये मूवी थोड़ी डार्क कॉमेडी मूवी बन जाती है। तो मूवी की स्टोरी में होता यह है कि भद्रू हमजा को अपने घर में ही कैद कर लेती है और वह अपनी मदर के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा देती है कि उसका हस्बैंड कल परसों से लापता है, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को घर पर ही
बांध कर रखा होता है। तो अब भद्रू और उसकी माँ को हमजा को सबसे छुपा कर रखना है, जिसको छुपाने में ऐसी ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है जिससे तुमको कॉमेडी देखने को मिलेगी और तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो तुम जाकर इस मूवी को एक बार जरूर देखना, और अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। बढ़ते हैं इस लिस्ट की अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है माइकल मिश्रा। तो मूवी में एक डॉन की कहानी दिखाई गई है जिसका रोल अरशद वारसी ने प्ले किया है। तो मूवी में जो ये डॉन है ये बचपन से ही एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वो डॉन बन गया होता है। लेकिन वो एक दिन जब इस लड़की को प्रपोज करता है तो ये लड़की उसको कहती है कि तुमको सुधरना पड़ेगा। तो ये पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और खुद को सुधारने लग जाता है, लेकिन इसको सुधरने से इसका पास्ट रोकता है। और इसी कंफ्यूजन में मूवी में एक कॉमेडी वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है और ये मूवी वन टाइम वॉच कॉमेडी मूवी बन जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है फ्रीकी अली। तो इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अरबाज खान, एमी जैक्सन लीड रोल में है। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी में नवाज का कैरेक्टर होता है जो कि काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, जो कि एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा होता है, लेकिन वहां से उसे निकाल दिया जाता है। और एक दिन वो एक्सीडेंटली गोल्फ कोर्ट में उस गोल्फ वाली बॉल को उस छेद में डाल देता है और सबकी नजरों में आ जाता है, जहां से सभी उसको एक गोल्फ प्लेयर बनने के लिए एनकरेज करते हैं। ये मूवी इस लिस्ट की सबसे ज्यादा फनी मूवी है। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो कि तुमने मीम्स में भी देखे होंगे। ये मूवी भी तुमको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट की सेकंड नंबर की मूवी की तरफ, जिसका नाम है लूट केस। इस मूवी में कुणाल खेमू लीड रोल में है। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला बंदा होता है जिसको पैसों की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अचानक एक दिन इसको पैसों से भरा सूटकेस मिलता है, और ये पैसों से भरा सूटकेस एक बड़े मिनिस्टर का होता है, और ये मिनिस्टर एक बड़े डॉन को इस सूटकेस को ढूंढने के लिए कहता है और साथ में एक कॉप को भी कहता है। अब इन लोगों को इस सूटकेस को ढूंढना है और इस कुणाल खेमू के कैरेक्टर को इस सूटकेस को छुपाना है, और इस छुपाने और ढूंढने में ऐसी कॉमेडी वाली सिचुएशन बनती है जिसको देखने में तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी तुमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये दोनों इन तीनों गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। लेकिन तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।